हेलो। कल हम लोगों ने देखा था पहला टॉपिक चैप्टर 2 का, क्लास 11 की ज्योग्राफी चल रही है, जिसमें देखा था कि थ्योरीज दी गई थी। एक तो अर्ली थ्योरीज और एक मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज फोकस करती थी कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, जिसमें कि हम लोगों ने दो थ्योरी देखा था। एक नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको दिया किसने था? एमनुएल कांट ने, और रिवाइज किसने किया था? लाप्लास ने। और दूसरी थ्योरी देखी थी हम लोगों ने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इसको दिया किसने था? चैम्बरलिन और मॉल्टन ने। इसमें क्या था वो कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मॉडर्न थ्योरी फिर हमने देखा था। मॉडर्न थ्योरी फोकस करती थी कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। तो उसमें सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल कौन सी थ्योरी है? वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या था? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि एक सिमिलर एटम था जो कि एक्सप्लोड होता है। इसी एक्सप्लोजन को बिग बैंग कहा गया। ये कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। ये एक्सप्लोजन जब होता है तो उसके पहले 3 मिनट में एक पहला एटम फॉर्म करता है, फिर 3 लाख ईयर्स बाद पहला एक एटॉमिक मैटर फॉर्म करता है। तो ये तो था बिग बैंग थ्योरी। कल एक चीज़ छूट गई थी जो आज मैं कवर अप कर ले रहा हूँ। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको हम लोग होलीज कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसमें स्टडी स्टेट के बारे में बोला गया। ये बोला गया कि यूनिवर्स जितना बड़ा है उतना ही है, एक्सपैंड नहीं हो रहा। बिग बैंग में हमने क्या देखा था कि कॉन्स्टेंटली एक्सपेंशन हो रहा है। किसका एक्सपेंशन हो रहा है? यूनिवर्स का। इसमें क्या हो रहा है? गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन स्टडी स्टेट का मतलब हो गया कि जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। हालांकि ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। अभी क्या एक्सेप्टेबल है कि एक्सपेंशन कंटिन्यूअसली हो रहा है यूनिवर्स का। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। स्टार्स कैसे फॉर्म हुए और फिर प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए। तो स्टार और प्लैनेट फॉर्मेशन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुई। हमने ये देखा कि यहाँ पे सिमिलर एटम जब इसका बिग बैंग हुआ या फटा, ये एक्सप्लोड हुआ, तो इसमें से कई मैटर्स फॉर्म होना शुरू किए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये एक्सपेंशन इक्वली हुआ हो कि जितने मैटर यहाँ गए उतने ही मैटर यहाँ गए हों। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मैटर्स का। कहीं पे मैटर ज़्यादा अमाउंट में चले गए, कहीं मैटर कम अमाउंट में रह गए। अब जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में गए होंगे मैटर और जहाँ कम अमाउंट में गए होंगे मैटर, उनमें सिंपल सी बात है, इन दोनों का ग्रेविटी में डिफरेंस आएगा। इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ? जो और अगल बगल के एटॉमिक मैटर थे उसको ये पुल करेगा तो अपने पास कर लेगा। यही बेस बना किसका? गैलेक्सी फॉर्मेशन का। यहाँ पे गैलेक्सी फॉर्म होना स्टार्ट हुई। अब हम लोग के यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो गैलेक्सीज का जो डायमीटर होता है, मान लीजिए सर्किल हो गया और ये कहलाता है इसका डायमीटर। तो जो गैलेक्सीज का डायमीटर होता है वो वैरी करता है 80,000 लाइट ईयर्स से 1,50,000 लाइट ईयर्स तक। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार क्या। ओके, तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ स्टार देख रहे हैं। अभी हम लोग पहले देख चुके हैं यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, फिर हमने देखा कि गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुई, अब स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो स्टार्स के फॉर्मेशन के लिए आपको इतना समझना है कि नेबुला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेबुला का सिंपली एक मतलब ऐसे समझें तो क्या है? क्लाउड ऑफ गैसेस। ठीक है, कोई भी स्टार बनता है तो वो नेबुला में से ही बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है नर्सरी ऑफ न्यू स्टार्स। इंपॉर्टेंट है कि नेबुला को कहा जाता है नर्सरी ऑफ न्यू स्टार्स। नेबुला क्या है? नेबुला कुछ नहीं है, क्लाउड ऑफ गैसेस है। डस्ट पार्टिकल, गैसेस, कई चीज़ें रहती हैं। अब मेनली हाइड्रोजन गैस होती है।
तो जब स्टार्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं? फॉर्म बाय एक्युमुलेशन या गैदरिंग ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। किस फॉर्म में? जो गैदर हो रहा है उसको कहते हैं, उस फॉर्म को कहते हैं हम लोग नेबुला। ठीक है, नेबुला क्या है? क्लाउड ऑफ गैसेस। अब जब ये नेबुला फर्दर ग्रो करता है, जैसे यहाँ सिंपल वे में हमने समझा है कि कई ढेर सारे हाइड्रोजन गैसेस थी। अब ये हाइड्रोजन गैसेस क्या हो रही हैं? एक जगह आके इकट्ठा हो रही हैं। एक जगह आके इकट्ठा होने से क्या हो रहा है? एक क्लाउड बन रहा है। ये बादल नहीं है, ठीक है, लेकिन उस समझाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया है। क्लाउड ऑफ गैसेस का मतलब है ये गैसेस एक साथ अपने अगल बगल आ गई हैं। पहले दूर दूर थी, अब ये पास में आ गई हैं। अब ये फर्दर क्या हो रही है, बाद में इसमें क्या हो रहा है, और पास आ रही हैं। तो जब ये ग्रो हो रहा है, नेबुला फर्दर जब ग्रो हो रहा है, ग्रो होने का यहाँ मतलब है कि और गैसेस को अपने पास ये खींच रहा है। तो यहाँ पे लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैसेस हो जा रहा है। जैसे ही क्लम्स ऑफ गैसेस हो रही हैं, दैट मीन्स और गैसेस पास आ रही हैं और हाइड्रोजन एक पास में आ रहे हैं, तो उनकी डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। ठीक है, ये डेंस हो जा रहे हैं, क्योंकि पहले दूर दूर था तो इनके बीच में जगह काफ़ी थी, तो डेंसिटी काफ़ी कम थी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए इतनी सी जगह है, ठीक है, इतनी सी जगह में कितना ढेर सारा मैटर है। ये अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर इसका सब कुछ मान लें, ये क्यूब है मान लो 1 सेंटीमीटर का, और इसके अंदर कितने ढेर सारे मैटर कंटेन कर रहा है, तो इसका जो अंदर जितने मैटर ये कंटेन करेगा वो डेंसिटी हो जाएगी। एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए एक बॉक्स है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, इसमें आपने कॉटन भर दिया, और एक बॉक्स है जिसमें आपने आयरन फिलिंग्स भर दी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आयरन फिलिंग्स वाला है वो ज़्यादा भारी होगा, जबकि इन दोनों का साइज सेम था। कॉटन वाला हल्का होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कॉटन की डेंसिटी कम है, आयरन फिलिंग्स की डेंसिटी ज़्यादा है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि पहले इन लोग की डेंसिटी कम थी क्योंकि ये दूर दूर थे, अब ये क्या हो गया? पास आ गए। अब और पास आए तो और डेंस हुए। फाइनली यहाँ पे कोर डेवलप हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे ढेर सारी जगह थी, यहाँ से गैसेस पास आती गई और बीचों बीच ढेर सारी गैसेस आपस में मिल गई हैं, पास आ गई हैं एकदम। तो यहाँ पे कोर डेवलप हो जाएगा। अर्थ में भी आपने पढ़ा है क्रस्ट मेंटल कोर, आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो ऐसे ही यहाँ भी इन बड़े क्लाउड्स में बीच में कोर डेवलप हो जाएगा। यही बाद में फॉर्म करेगा क्या? स्टार। अब स्टार का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि अराउंड 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो पहले शुरू हुआ होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी कब हुई थी? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब यूनिवर्स बनना स्टार्ट कब हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। और स्टार फॉर्मेशन कब हो रहा है? 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो। तो होपफुली समझ में आया होगा स्टार कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, स्टार के फॉर्मेशन के बाद हम लोग प्लैनेट का फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, तो प्लैनेट कैसे फॉर्म हुए? प्लैनेट फॉर्मेशन के लिए अभी हम लोग ने पहले क्या देखा? यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ। यूनिवर्स के बाद हमने क्या देखा? गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुई। गैलेक्सीज के बाद क्या देखा? स्टार कैसे फॉर्म हुए। स्टार के बाद हम लोग देख रहे हैं प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए। यूनिवर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, फिर प्लैनेट। प्लैनेट फॉर्मेशन में आपको ये वापस से नेबुला पे आना है। नेबुला क्या था? एक क्लाउड ऑफ गैसेस। अब इस क्लाउड ऑफ गैसेस में कुछ जगहों पे लम्प्स पड़ गए, ठीक है, मतलब पास में और गैसेस आ गई। जैसे कि यहाँ पे एक ही एग्जांपल मैंने लिया है कि मान लीजिए कि एक नेबुला के अंदर यहाँ पे ढेर सारी गैसेस एक साथ आ गई और कोर फॉर्म कर दी। अब इस कोर के पास क्या होगा? ढेर सारी गैसेस होंगे, उसकी वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ने से इसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी। अब ग्रेविटी बढ़ने की वजह से ये अपने अगल बगल कुछ गैसेस और डस्ट को रोक लेगा, और ये गैसेस और डस्ट इसके चारों तरफ रोटेट करने लगेंगे, भाग नहीं पाएंगे यहाँ से।
अब ये गैस और डस्ट जो है गैस को कलेक्ट करके फिर बाद में कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होने पे यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, एक स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स डेवलप हो गए। ठीक है, अब ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स फर्दर गैदर होंगे, एक साथ आएंगे। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एक्युमुलेट होंगे या एक्युमुलेशन होगा इनका, लेकिन हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि गैदर होंगे। ये फर्दर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो कि कंडेंस हो चुके थे गैस और क्लाउड से जो बने थे, मतलब गैस और डस्ट पार्टिकल से जो बने थे, ये वापस से क्या होंगे, एक्युमुलेट होंगे, पास आएंगे, गैदर होंगे। अब गैदर होके थोड़े से और बड़े हो जाएंगे। तो जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो ये कहलाएंगे प्लैनेटेसिमल्स। ये क्या कहलाएंगे, प्लैनेटेसिमल्स। अब ऐसे ऐसे कई प्लैनेटेसिमल्स बने। अब जब इन प्लैनेटेसिमल्स का फर्दर गैदरिंग होगा, जब ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स वापस से एक्युमुलेट होंगे या गैदर होंगे, आपस में आएंगे, ठीक है, एक दूसरे के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, मान लीजिए एक बड़ा था प्लैनेटेसिमल्स, एक छोटा था, तो बड़ा वाला छोटे वाले को खींच लेगा। ऐसे ऐसे कई सारे एक साथ आएंगे। जब ये कई सारे एक साथ आ जाएंगे तो फाइनली एक बड़ा सा प्लैनेट फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेजेस में पढ़ना था। पहली स्टेज क्या थी, पहली स्टेज तो वही थी कि नेबुला में लम्प्स ऑफ गैसेस फॉर्म हुई और उस लम्प में एक कोर डेवलप हो गया। कोर डेवलप होने से क्या हुआ कि उसके पास ग्रेविटी बढ़ गई। ग्रेविटी बढ़ने से क्या हुआ, अगल बगल गैस और डस्ट पार्टिकल्स रोटेट करने लगे। अब ये गैस फर्दर क्या हुई, कंडेंस हुई। कंडेंस होने के बाद क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे राउंड ऑब्जेक्ट्स में डेवलप कर गए। अब ये राउंड ऑब्जेक्ट्स फर्दर क्या किए, एक्युमुलेट किए। एक्युमुलेट मतलब गैदर हुए एक साथ, तो थोड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स बने। जब थोड़े से बड़े ऑब्जेक्ट बने तो उनको क्या बोला गया, प्लैनेटेसिमल्स बोला गया। अब ये फर्दर कई प्लैनेटेसिमल्स आपस में कोलाइड किए, गैदर किए, एक दूसरे की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, तो फिर फाइनली फॉर्म हुआ हमारा एक प्लैनेट। तो ये 3 स्टेजेस में प्लैनेट का फॉर्मेशन था। तो हम लोगों ने कल देख लिया था यूनिवर्स, आज हमने देखा गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर फाइनली प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।